7 करोड़ जनता आप सबको देख रही है। जिस कारण से उनको आपने चुना वो आप कार्य नहीं कर रहे हैं। आपसे निवेदन करता हूं अपने स्थानों पर जाएं। आपसे निवेदन करता हूं पुनः आप अपने स्थानों पर जाएं, सदन की कार्रवाई में भाग लें। श्रीमती दिया कुमारी, अधिसूचना वार्षिक प्रतिवेदन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखती हूँ। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का राज्य के वित्त पर वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2026 का प्रतिवेदन संख्या 5। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा 2026 का प्रतिवेदन संख्या 4। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल 2026 का प्रतिवेदन संख्या 3। भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल 2026 का प्रतिवेदन संख्या 2। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रणाली पर निष्पादन लेखा परीक्षा 2026 का प्रतिवेदन संख्या 1 एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 12वां एवं 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 एवं 24-25। श्री जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज कार्यसूची में उल्लेखित राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1951 की धारा 76(6) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक आक्षेपण प्रतिवेदन एवं राजस्थान खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत राजस्थान खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड जयपुर का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री सुरेश सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बांध सुरक्षा अधिनियम 2001 की धारा 45(1) के अंतर्गत राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री हीरालाल नागर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 30वां प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 सदन की मेज समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन श्री हरि सिंह रावत। अरे भाई, जनलेखा समिति का भी करना है। सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार पुस्तकालय एवं सरकारी आश्रय संबंधी समिति 2026-27 के 2 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। श्री संदीप शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार
प्राक्कलन समिति का 2026-27 के 2 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। श्री बाबू सिंह राठौर। भारत माता की वंदे मातरम। अरे अब वंदे मातरम। अरे प्रतिवेदन रखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति ख 2026-27 के 3 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। श्री टीकाराम जूली। श्री अध्यक्ष जी, ये शिक्षा पे बात पहले ये कराओ, श्री एजुकेशन पे चर्चा कराओ। श्री अर्जुनलाल जिंगर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2026-27 के 5 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। श्री रविंद्र सिंह भाटी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति 2026-27 के 4 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद। श्री रमेश चंद खींची। श्री रमेश चंद खींची। मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार अनुसूचित जाति कल्याण समिति 2026-27 के 1 प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। टीकाराम जूली है ना? बुढ़ानिया। श्री हरलाल सिंह सारण। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति संबंधी समिति 2026-27 के 1 प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। माननीय सदस्यों, मुझे आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। आपका गला भी धीरे धीरे बैठता जा रहा है। निवेदन करता हूं अपनी सीटों में जाएं और सदन की कार्रवाई चलाएं। अरे इनसे भी जवाब दिलाऊंगा। आप बैठो तो सही, आप बैठो तो सही। सदन तो चलाओ, सदन चलाओ तो इनसे भी बुलाऊंगा। आप बैठो सही। आपसे पुनः अपील करता हूं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हित में अपने सीटों पर बैठे, ताकि आप भी बताएं, बोले, इनसे भी जवाब दिलाओ, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। पुनः विधायी काम। सीटों पे चले जाइए। ऐसे कोई बात नहीं होगी, कोई अंकित नहीं होगा। श्री पूर्व स्थापित किए जाने वाले विधेयक राजस्थान समाज सिविल संहिता विधेयक श्री जवाहर सिंह बेगम। श्री जवाहर सिंह बेगम। हाँ जी, वही नहीं रखा मेरे को, कागज ही नहीं रखा। श्री जोगाराम पटेल। यार ये चेंज कर। श्री जोगाराम पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हो गया ना? ये हो गया, हो गया, ये हो गया। आपसे सम्मानित नागरिकों, सम्मानित विधायकों, इस तरह बचपनों की तरह कार्रवाई न करें। आप समझदार हो। मैं आपकी अनुमति से विवाह और विवाह समान राजस्थान समान सिविल संहिता विधेयक 2026 को सदन की मेज पर रखता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान समाज सिविल संहिता विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां कहे, जो विपक्ष में वो ना कहे। हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान समान सिविल संहिता विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करता हूं। राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक श्रीमती दिया कुमारी। आप तो करो ना, पुनर्स्थापित करो। अरे ये तो चला, आप तो पुनर्स्थापित करो।
राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करती हूँ। वित्तीय कार्य अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 26-27 का उपस्थापन एवं मतदान। श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2026-27 प्रथम संकलन के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करती हूँ।